बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के फैक्टर्स पढ़ रहे थे हम, जिसमें पहला फैक्टर हमने पढ़ा था लाइक डिज़ोल्व लाइक फिनोमेना, यानी प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। जो सेकंड फैक्टर है जो सॉलिबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, उसमें 3 फर्दर सब टॉपिक्स हैं। पहला है जी हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, के वो वाले रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसमें टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करेगा। सेकेंड इज़ हीट इज़ गिवन आउट, वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है या हीट गिवन आउट होती है उनमें सॉलिबिलिटी किस तरह से इफेक्ट होगी टेम्परेचर से। एंड द लास्ट वन इज़ नो चेंज इन हीट, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट चेंज नहीं होती उनमें टेम्परेचर के चेंज करने से सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले देख लेते हैं जी टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी। जनरली हमें यही लगता है कि जी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज डेली लाइफ में क्या करते हैं जी हम, अगर हमने शीरा तैयार करना है तो क्या करते हैं हम पानी को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और उसमें चीनी ऐड करते जाते हैं। अब वही शीरा हम नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं बना सकते, बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर पर उसमें उतनी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो सकती। ठीक, तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्वेंट की सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सारे के सारे रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, हीट इज़ गिवन आउट, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड नो चेंज इन हीट। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ में हम देखेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, या सॉलिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। सबसे पहले है जी हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने के लिए हीट चाहिए। हमारे पास है जी सॉल्ट्स लाइक KNO3, NaNO3 एंड KCl। जब इनको हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो जाती है। टेस्ट ट्यूब के कोल्ड होने का मतलब ये है कि उन सॉल्ट्स को वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए हीट चाहिए थी, जो उन्होंने टेस्ट ट्यूब की हीट एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है, यानी उन सॉल्ट्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी उनको ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए थी, और वो हीट उन्होंने कहाँ से ली, अपने इन्वायरमेंट से ली। और उनका इन्वायरमेंट असल में क्या था, वो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने सॉल्ट डाले हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब क्या हुई, ठंडी हो गई, जिसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक था। हमारा रिएक्शन जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है। जिस तरह से आपकी बुक में इक्वेशन दी हुई है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के लिए साथ में हीट भी चाहिए, फिर ही सॉल्यूशन बनेगा। अगर हीट नहीं मिलेगी, अगर इन्वायरमेंट से एनर्जी नहीं लेंगे सॉल्ट्स, तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। और हीट वो कहाँ से लेंगे, अगेन टेस्ट ट्यूब से, क्योंकि टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि टेस्ट ट्यूब की जो हीट है वो सॉल्ट्स ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्ट्स जिनकी डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, या जिनको डिज़ोल्व होने के लिए हीट चाहिए, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, उनमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपकी बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आइंस ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के जो आइंस हैं उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए चूँकि हीट चाहिए, चूँकि वहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होना है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है जी, और हीट जो है वो अगेन जो है वो द टेम्परेचर फॉल्स ऑन टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को इसलिए अंडरलाइन किया है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब व्हेन सॉल्ट्स लाइक KNO3 आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हाई टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड। टेस्ट ट्यूब जो है वो कोल्ड क्यों हो जाती है जब इस तरह के सॉल्ट्स, यानी कौन कौन से सॉल्ट्स, आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं जी KNO3, NaNO3 और KCl की। ये सॉल्ट जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। इसकी रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रिसेंटली किसी पास्ट पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है जी हीट इज़ गिवन आउट,
वो रिएक्शंस जिनको प्रोसीड होने के लिए, जिनको कंप्लीट होने के लिए हीट रिलीज होगी। तो वो कौन से सॉल्ट्स हैं हमारे पास? लिथियम सल्फेट Li2SO4 और सीजियम सल्फेट Ce2SO4 थ्राइस। इन सॉल्ट्स को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाती है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जब ये सॉल्ट्स पानी में डिज़ोल्व होंगे तो ये हीट को रिलीज़ करेंगे। हीट रिलीज़ होगी तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। इसका मतलब ये कौन से रिएक्शंस हैं? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज़ होती है। इक्वेशन है जी आपकी बुक पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गोज टू सॉल्यूशन प्लस हीट। पीछे जो हीट थी वो सॉल्यूशन बनने से पहले थी, यानी सॉल्यूशन को बनने के लिए हीट चाहिए, और यहाँ पर जो हीट है वो सॉल्यूशन बनने के बाद रिलीज़ हो रही है, यानी यहाँ पर जो हीट रिलीज़ हो रही है वो सॉल्यूशन बनने के नतीजे में है। अब इस केस में जब हीट ने गिवन आउट होना है, जब हीट ने रिलीज़ होना है, जब हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उस केस में ऑलरेडी आपकी रिएक्शन में से हीट निकल रही है और उल्टा आप उसको मज़ीद टेम्परेचर दे दो, उसको मज़ीद हीट दे दो, उसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दो, तो क्या होगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बिकॉज एक चीज़ ऑलरेडी अपने अंदर से हीट निकाल रही है और उसको आप मज़ीद हीट दे रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये वो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वो वाले सॉल्ट्स होंगे जिनमें सॉल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हीट जब एब्जॉर्ब हुई थी तो हमने कहा था ये वो सॉल्ट्स हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हीट चाहिए, इसलिए वहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। यहाँ पर वो सॉल्ट्स हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए हीट रिलीज़ होती है। हीट चूँकि रिलीज़ होती है इसलिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसलिए यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे ताकि उसकी जो हीट निकले वही हो। हम बाहर से अगर हीट देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नो चेंज इन हीट। अब वो रिएक्शंस आएंगे हमारे पास जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाइदर हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। अब जिस तरह से आप नमक को पानी में हल करो तो ऐसा नहीं होता कि आपका जग जो है वो गर्म या ठंडा हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब NaCl वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उस वक्त जो ओवरऑल है वो हीट में चेंज नहीं आता, यानी ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना हीट रिलीज़ होती है। अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो हमारा जो जग है या हमारा जो ग्लास है जिसमें हमने पानी को सॉल्ट में हल किया है वो ठंडा हो जाता, या अगर हीट ने रिलीज़ होना होता तो वो गर्म हो जाता। दोनों केसेस नहीं है, इसका मतलब है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही हीट रिलीज़ हो रही है। इस केस में, जिस केस में ना हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से सॉल्युबिलिटी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है बुक पे और ये आप लोगों ने करना है, जिसमें आपके पास y एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है, दैट इज़ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। यही हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कि सॉल्वेंट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट की जितनी अमाउंट चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर, यानी हमें देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है। बारी बारी सारे सॉल्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है जी NaNO3। NaNO3 का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी स्लोप भी इंक्रीज़ हो रही है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी इन केस ऑफ NaNO3। और NaNO3 जो है वो हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड वाले सॉल्ट्स में हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CaCl2 है, इसकी भी कर्व हमें यही बता रही है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि इसकी भी स्लोप हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास है जी PbNO3 ट्वाइस। अगेन इसकी भी स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी ये वो सॉल्ट्स हैं जिनको डिज़ोल्व होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए।
जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको ब्रेक करने के लिए हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पर रिएक्शन कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट आपके पास है जी KNO3 की एग्जांपल। इसकी भी स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग स्लोप इंडिकेट्स दैट टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। KCl की भी स्लोप इसी तरह से है, लेकिन थोड़ी सी स्लोप जो है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा। उसके बाद है जी NaCl। NaCl को भी हमने देखा कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, मिनिमम इफेक्ट है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे। तो अगर आप इसकी लाइन भी देखो तो वो तकरीबन स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है, बिल्कुल सीधी लाइन इस चीज़ की इंडिकेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि NaCl को वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए ना तो हीट एब्जॉर्ब करनी होती है, ना ही हीट को रिलीज़ करना होता है। हीट इज़ नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। उसके बाद K2Cr2O7 है, जिसकी अगेन इंक्रीजिंग स्लोप है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद है जी KClO3। KClO3 की भी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब आपके पास आता है जी सॉल्ट Ce2SO4 थ्राइस, जो हमने पढ़ा था हीट इज़ गिवन आउट वाली एग्जांपल में। यानी ये वो सॉल्ट्स हैं जिनको डिज़ोल्व होने के लिए हीट रिलीज़ करनी पड़ती है। ये हीट को रिलीज़ करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इन सॉल्ट्स में टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अगर आप इस लाइन को देखो तो ये डाउनवर्ड आ रही है, तो इसकी जो डिक्रीजिंग स्लोप है, जो डाउनवर्ड स्लोप है, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो गई, इन टेम्परेचर को कोई इफेक्ट ही नहीं रहा उसकी सॉल्युबिलिटी पे। लेकिन स्टार्ट में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा जी, लर्न करना है आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी को। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज रिलीज्ड एंड नो चेंज इन हीट। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड थैंक यू वेरी मच।